हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर से दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज 16 अक्टूबर है, आपको पता है। कल 15 अक्टूबर था। बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। 90,000 का करीब रिज़ल्ट आया है पीएससी क्लर्कशिप में, तो उसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे हम लोग। 2019 का जो कटअप था, प्रीलिम्स का हो मेंस का, उसका बारे में थोड़ा बात करेंगे। कितना वैकेंसी हो सकता है उसका बारे में जिक्र करेंगे, और एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है और क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए, सिलेबस क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात तो पार्ट 1 का रिजल्ट हो चुका है, अब पार्ट 2 होने वाला है, उसके बाद पार्ट 3 भी रहेगा। तो पार्ट 2 में क्या रहेगा? पार्ट 2 में अच्छा, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख के रखा हूँ, देख के भी बताऊँगा कि उतना तो याद नहीं रहेगा। तो पार्ट 2 में 2 ग्रुप है। ग्रुप ए इंग्लिश है और ग्रुप बी आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संताली, नेपाली, ये सब। तो ग्रुप ए में सबसे पहला रहेगा रिपोर्ट रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा समरी या फिर प्रेसी, और तीसरा नंबर में रहेगा ट्रांसलेशन। आपका जो भी लैंग्वेज रहेगा, बंगाली, उर्दू, हिंदी, वहाँ से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक, ऐसे ही पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी में वही सब चीज़ रहेगा, मगर आपका लैंग्वेज में रहेगा, और वो जो ट्रांसलेशन वाला है वो इंग्लिश से आपका लैंग्वेज में करना होगा। क्लियर हो गया ये? उसके बाद पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में आपका रहेगा टाइपिंग रहेगा, 20 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना होगा। ओके, और बंगाली में अगर करेंगे तो 10 वर्ड पर मिनट। तो ज़्यादातर तो यहाँ पर उर्दू और हिंदी मीडियम वाले ही सुनते होंगे मुझको। अब देख लेते हैं 2019 में कितना जन को पास कराया गया था पार्ट 1 से पार्ट 2 के लिए। 2019 में 66,492 पर्सन को पास कराया गया था पार्ट 1 से पार्ट 2 के लिए। ठीक है, तो 2019 का कटअप क्या था जो कि पार्ट 1 से पार्ट 2 में गया था? यूआर का था 65, ओबीसी ए का था 43, ओबीसी बी का ज़्यादा था 56.33, एससी का था 48.67, एसटी का 29.67, और ईडब्ल्यूएस तो उस टाइम था ही नहीं। तो उस हिसाब से इस बार देखिएगा तो कटअप बहुत ही कम गया। इस बार कितना आदमी को पास कराया गया? 89,821। तो इस बार कटअप क्या रहा? यूआर का 49 रहा, ओबीसी ए का 48, जो कि काफ़ी मतलब पिछला बार से 5 नंबर ज़्यादा हो गया। ओबीसी बी का नंबर कम है, पिछला बार 56 पॉइंट कुछ था और इस बार 48 हो गया है। और एससी का 48.6 से 47 हुआ, और एसटी का 29.67 से 29 हुआ, और ईडब्ल्यूएस तो बल्ले बल्ले 11.75। ठीक है, तो इतना कम मार्क्स आया। और बहुत सारा कैटेगरी में तो आपने देखा ही होगा, माइनस में भी मार्क्स किया है। तो इस बार का मैंने कहा क्या कहा, टोटल कितना आदमी को पास करा है? 89,821। तो हम लोग अगर यूनिटरी मेथड होता है ना मैथ्स में, उसके हिसाब से अगर आकलन करेंगे तो पिछला बार 7,200 कुछ वैकेंसी था फाइनली। तो इस बार उस हिसाब से 9,700 करीब हो रहा है, यानी कि 10,000 वैकेंसी होने वाला है आपका। एकदम अच्छा से याद रखिएगा, 9,000 से तो ज़्यादा हो गई, 10,000 तक वैकेंसी जाएगा। समझ में आया? अब देख लेते हैं जो पिछला मेंस का रिजल्ट में कितना कट ऑफ आया था। ये जरूरी है कि प्रीलिम्स को तो सबको पता चल गया, अब मेंस में आपको कितना स्कोर करना होगा, वो जो रिटन दोनों अभी है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो यूआर का कट ऑफ आया था 200 में 137 टोटल 200 में। अच्छा, ओबीसी ए का 122 आया था, कुछ पॉइंट वगैरह रहेगा तो वो छोड़ दीजिए। ओबीसी बी का 131 आया था। ठीक है, और एससी का 124 और एसटी का 98। तो इसी हिसाब से आपको अभी आने वाला तैयारी भी करना होगा, जो आपको कितना मार्क्स चाहिए। तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा से तैयारी करेंगे, कम से कम तो 70 मार्क्स आपका रिटन में होना ही चाहिए, तभी आप compete कर पाएंगे। कि यहाँ जो रहता है ना, ये कट ऑफ रहता है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? लास्ट सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स कितना आया, उसका मतलब होता है कट ऑफ। तो यहाँ पर अगर किसी का दे लीजिए यूआर है 49 आया, तो अगर ये कट ऑफ को आपको क्लियर करना है तो आपको 80 मार्क्स लाना होगा। समझ रहे कितना लाना होगा? तो सबका तो 49 नहीं आया होगा, कोई का 55, 60, 65, 70 भी आया होगा। तो यहाँ प्रीलिम्स में जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स आया होगा, मेंस में उसको उतना मतलब थोड़ा सा चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अभी तो मार्क्स वगैरह भी आएगा, अमर शीट भी देगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ बता दूँ, एग्ज़ाम कब हो सकता है। अच्छा, पीएससी का ना एक बहुत बुरा आदत है, अच्छा आदत या बुरा आदत जो भी कह लीजिए, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, उसका ना एग्ज़ाम का बाद रिजल्ट बहुत दिन बाद निकालेगा। मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, अभी लगभग 1 साल का बाद, 11 महीने का बाद इसको रिजल्ट निकाला, मगर इसका बाद जो एग्ज़ाम करवाएगा ना, बहुत ही तुरंत करवा देगा। वैसे ही अभी WBCS का देखिएगा, 2023 वाला शायद रिजल्ट आया, तो उसका इंटरव्यू बहुत ही जल्दी आपका अनाउंसमेंट कर दिया, जो अब इंटरव्यू नवंबर में होने वाला है। तो उन लोग का जो गैप रहता है ना, विंडो रहता है प्रीलिम्स से मेंस का या मेंस से इंटरव्यू का, ये बहुत छोटा रहता है। रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, मगर ये गैप बहुत कम रहता है। तो ये गैप मोटा मोटी 40 से 50 दिन का रहता है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर हो गया, तो यहाँ 15-16 दिन बचा, नवंबर का 30 दिन बचा। ठीक है, तो आप मान के चलिए दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, होना ही है दिसंबर में एग्ज़ाम, या तो शुरुआत में हो या तो आखिर का
कुछ करीब में हो, मगर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर हाँ कोई केस वगैरह ना हुआ तो। क्या ये तो आपको मालूम है, हमारा पीएससी जो वेस्ट बंगाल का, इसमें केस वगैरह फ्री रहते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे केस हो जाएगा तो क्या होगा, तो जिन लोग सिर्फ पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग सिर्फ अच्छा से तैयारी करिए। जिन लोग एसएससी का स्टूडेंट है उन लोग को तो टेंशन लेने का ज़रूरत है ही नहीं। क्या अपना हाथ में कुछ है नहीं, आपको अपना काम करना होगा। रिज़ल्ट कब आएगा, सही तरीके से एग्ज़ाम होगा, फाइनली क्या होगा, वो सब सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़, हाँ, अभी जो लोग वेस्ट बंगाल पीएससी, वेस्ट बंगाल एसआई का एग्ज़ाम दिया है, उन लोग का भी मेंस में इसी टाइप का ही सिलेबस है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, दोनों आपका क्लब हो जाएगा, जो कि काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो मोटा मोटी यही आकलन था जो कि आपको बताना था, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये 9-10 का जो आपका किताब रहेगा, जो भी लैंग्वेज से आप हैं, या फिर इंग्लिश का तो रखना ही होगा, वहाँ से अच्छे से देखें। और न्यूज़पेपर को भी थोड़ा सा पढ़ें, जैसे रिपोर्ट वगैरह राइटिंग में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको एक तो आइडिया मिलेगा, ठीक है। और कोई भी मतलब स्कूल टीचर जो है ना, उससे खाता चेक कराएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बाटे, खुशियाँ बाटे, ज्ञान तो ज़रूर बाटे। अपना ख्याल रखें और बहुत अच्छा से तैयारी करें। टेक केयर।